क्या आप भी घर बैठे डॉलर्स कमाना चाहते हैं? क्या आप भी क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग सीख के रोज़ाना की बेस पे डॉलर्स में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज भी आपको इंशाल्लाह हम बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे सिखाएंगे कि कैसे आप नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो रहे होते हैं बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बाइनेंस पे लॉन्च होने वाला जो भी नया प्रोजेक्ट है उससे फ़ायदा वो शख्स उठा सकता है जिसके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं, बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट साइन अप कर लिया होगा। और अगर नहीं किया तो परेशानी की बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी उस पर क्लिक करें। जनरल डिटेल्स आपसे मांगेगा, वो डिटेल्स दें। आपके पास CNIC होना चाहिए, उसकी KYC करें। कैसे करनी है उसका लिंक भी नीचे पड़ा, पूरी वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करो, अपना बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बनाओ। अब मैं ज्यूम करूं कि भाई आपके पास बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बन गया है और अब हम चलेंगे स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे जो कि बाइनेंस पे भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है, आप कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो भी हम ये वीडियोस बनाते हैं ये आपके नॉलेज के लिए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने नफ़ा और नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ आप तक टाइमली पहुंच सकें और आप भी घर बैठे डॉलर्स कमा सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे और यहाँ पर हमने लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे हमारे पास बाइनेंस का आइकन बना आ रहा है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आके सबसे पहले हमने एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। जैसे कि आपको मेरे नाम के नीचे वेरीफाइड लिखा आ रहा है, इसका मतलब मेरा अकाउंट तो वेरीफाइड है। और अगर आपका अकाउंट अभी तक वेरीफाइड नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है पहले आपको अकाउंट वेरीफाई करना है, KYC करनी है। कैसे करना है परेशानी की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी वहाँ पर जाओ, अकाउंट साइन अप करो, उसको वेरीफाई करो और आ जाओ यहाँ से वीडियो को रिज्यूम कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्च पैड लिखा आ रहा है शॉर्टकट्स के अंदर। लेकिन अगर आपका नहीं लिखा आ रहा तो परेशान नहीं होना, आपने मोर सर्विसेज में आना है। मोर सर्विसेज में आके यहाँ पर आपने लिखना है लॉन्च पैड। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लॉन्च पैड खुल जाएगा। जैसे ही मेरे सामने ये लॉन्च पैड खुला तो आप देखें जो भी अभी प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है बाइनेंस के ऊपर वो यहाँ शो हो रहा है, उसका नाम है रेज, REZ। इसे रीज भी कह सकते हैं, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लें। अच्छा जी, जब भी बाइनेंस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले उसका एक समझ लें आसान अल्फाज में, एक फार्मिंग पीरियड होता है। आप फार्मिंग करते हैं, काश्तकारी करते हैं, उसके बाद आप अपनी फसल काटते हैं और आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अगर आप अपने जो क्रिप्टो के कॉइन्स हैं वो यहाँ पर अगर आप स्टैक करें, यानी कि आप फार्म कर दें, तो आपको डेली बेसिस पे इसके रिवॉर्ड मिलते हैं, आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्टैक करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा कि पता नहीं ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं। तो भाई इस पे आपने मेरे पे नहीं रहना, ठीक है। मैं भी आपकी तरह का एक इंसान हूँ और हमें क्या करना है, हमें किसी आलिम दीन से या मुफ्ती से पूछना है क्या ये काम सही है स्टैकिंग का या नहीं सही। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि स्टैकिंग ये होती है। आप जाके किसी भी मुफ्ती से पूछ लें, अगर वो कहते हैं कि ये जायज़ है तो आप ज़रूर करें, दिल माने तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, जब बात होती है स्टैकिंग की तो स्टैकिंग बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे आप दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, आपके पास FD/USD हो या आपके पास BNB कॉइन्स पड़े हों। अगर तो आपके पास ये पड़े हैं तो फिर आप यहाँ पर स्टैक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इसके ऊपर देखूँ तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की तादाद भी लिखी आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर आपने FD/USD को स्टैक किया है। अगर FD/USD है तो 3 बिलियन का उनका जो है वो टोटल स्टैक हो चुका है इस टाइम। और अगर मैं BNB की बात करूं तो BNB 18 मिलियन हो चुका है। FD/USD कम इसलिए क्योंकि उस पर रिवॉर्ड भी कम मिलता है। BNB चूंकि बाइनेंस का अपना कॉइन है इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे सामने रेस की डिटेल्स अब आएंगी। अब स्टैक करने का तरीका मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी मोटा मोटा आपको चलो बता देता हूँ। आपने जो भी स्टैक करना हो स्टैक पे क्लिक करो, यहाँ पर अपनी अमाउंट डालो, जितनी अमाउंट आप BNB की स्टैक करना चाहते हो, मिनिमम 0.00006 होनी चाहिए। अगर आप इतनी करके यहाँ पर स्टैक का सिस्टम येलो नहीं है, यहाँ पर स्टैक का बटन येलो हो जाएगा। जब आप अपनी अमाउंट लिखोगे तो आप स्टैक करोगे तो सिंपली वो स्टैक हो जाएगा। अभी मेरे पास BNB नहीं पड़े, मुझे वो बाय करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। सो एक तो आप स्टैकिंग करके फ्री कॉइन्स हासिल कर सकते हैं, किसके, रेस के। और जैसे ये लॉन्च होगा और इसकी प्राइस एकदम पंप करेगी तो आप इसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो,
आप इस प्रोजेक्ट को स्टडी करते हो और अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है आप इसके कॉइन्स बाय कर लेते हो और बाय करने के बाद जैसे उसकी प्राइस ऊपर जाती है आप उसको सेल कर देते हो। अब आते हैं प्रोजेक्ट इन्फो के ऊपर, जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जैसे एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, इस तरह फंडामेंटल एनालिसिस होता है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो आप उसका टेक्निकल एनालिसिस तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ऑलरेडी बनाया की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है भाई, जाओ अभी देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इनकी वेबसाइट आ रही है और ये वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया तो पता चला जी ये इथीरियम की रीस्टेकिंग एक प्रोजेक्ट है, रेंस, जिसका नाम अभी हमने देखा है और ये अब बनास पे लॉन्च हो रहा है। बेसिकली ये इथीरियम के प्लेटफॉर्म पे है, डेफिनेटली एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप रिसर्च करो, यहाँ पर आके इसके बारे में पढ़ो, ये कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है और अगर आपको समझ में आए तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी इसकी वेबसाइट। ठीक है, हम दोबारा आते हैं, सॉरी, लें जी, अब वापस आए हैं। यहाँ पर आप इसका वाइट पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, वाइट पेपर के अंदर ये लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी होगी, कब कब ये इसकी हार्विंग वगैरह होती है। वाइट पेपर बेसिकली इस कॉइन की समझ लें एक जिस तरह हमारा नामा या माल होता है ना, एक पूरा जो कि लिख दिया गया है, लोहे कलम पे महफूज कर दिया गया है, इसी तरह ये वाइट पेपर है, इसमें कोई चेंजिंग तब्दीली नहीं हो सकती। जो इस कॉइन के बारे में जिसने ये कॉइन बनाया उसने ये महफूज कर दिया कि भाई ये ऐसे 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 होगा। उसके बाद रेस की जो रिसर्च रिपोर्ट है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं ना, ये बनास के एक्सपर्ट लोग बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर कहीं जाके ये रिपोर्ट बनती है। ठीक है जी, अब ये रीज है क्या, ये जिसको रेंजो कह सकते हैं आप, ये है लिक्विड रीस्टैकिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पर अगेन आप स्टैकिंग करके पैसे कमा सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। तो बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट बढ़ भी सकता है, लेकिन अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप इसको समझें, स्टडी करें, दिल माने तो ज़रूर इस पर काम करें। टोकन का नाम है REZ रीज, टोकन टाइप है ERC20, मतलब इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये बना है, इसलिए ये टोकन है और ये कोई कॉइन नहीं है। फिर आगे इसके रिवॉर्ड्स के बारे में बता दिया गया है, एयर ड्रॉप्स बता दिए गए, इन्वेस्टर्स के बारे में बता दिया गया है। आप इसको पढ़ें, समझें। अब यहाँ पर डिटेल आ जाती है कि कौन सा इसका प्रोजेक्ट कब कब जाके लॉन्च होगा। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे होते हैं तब तक इसकी प्राइस कम या ज़्यादा हो रही होती है। तो इसको आप जाके स्टडी कर सकते हैं। और किसी भी कॉइन के अंदर जब भी आपने कोई इन्वेस्ट करना हो, पहले पिछले कॉइन्स को भी स्टडी करते हैं कि इससे सिमिलर कोई कॉइन आया या नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल रूल्स के अंदर आएंगे तो हमारे सामने बनास का ही एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम इसके बारे में जान सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है ना, ये लाजमी पड़ेगा। बनास विल बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लिस्ट द टोकन मैंशनड हेयर इन, मतलब ये टोकन आज से पहले कहीं पर भी लिस्ट नहीं हुआ, तो बनास फर्स्ट टाइम इस टोकन को लॉन्च करने जा रहा है। तो अगर कोई बंदा आपके कहे यार मेरे से रेस खरीद लो इतने डॉलर में, ये कल को ऊपर जाएगा, आपको फ़ायदा होगा, तो आप उसे कहना भाई मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ, ये तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। तो जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ तो आप कैसे उसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आके आप इसकी मुकम्मल तफसीलात पढ़ सकते हैं रेंजो के बारे में, इनकी वेबसाइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आप वहाँ पर जाएँ, स्टडी करें ये प्रोजेक्ट है क्या, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आएँ तो आप इसके अंदर स्टैकिंग करके भी फ्री कॉइन्स हासिल कर सकते हैं और जब वो लॉन्च हो तो आप उसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको लो प्राइस पे बाय कर सकते हैं और जब इसकी प्राइस ऊपर जाए तो आप इसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप कर सकते हैं।